क्लास 6 चैप्टर 13 अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब होता है जिसको नहीं देखा, और अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से, और ऐसा नहीं कि वो आपकी बुक का होता है, कहीं से भी कुछ भी दिया जा सकता है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें पैराग्राफ दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द एलिफेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, इज ट्रंक एंड इट टस्क। एलिफेंट अन्य एनिमल से डिफरेंट है, एक तो अपनी सूंड के कारण और अपने दांत के कारण। द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट इज वेरी लॉन्ग। एलिफेंट यूज देयर ट्रंक इन मैनी वेज। उसकी ट्रंक बहुत लंबी होती है, वो उसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। व्हेन दे फेस ए एनिमी, जब किसी एनिमी उनके सामने आ जाता है, इट वर्क एज ए वेपन, फिर उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं वो। दे आल्सो यूज देयर ट्रंक टू ब्रीथ और ड्रिंक वाटर, सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए। द ट्रंक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एलिफेंट्स बॉडी। ये इसका बहुत मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है, बुक्स में भी होती थी। एक दर्जी की दुकान पर एक हाथी जाता था और अपना कीचड़ सूंड में भर के उसके दुकान पर फेंक देता था। अब उसकी जो सूंड थी वो उसका बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसने एक दिन एक वहाँ पर सुई रख दी, वो उसके साथ चली गई, वो उससे एकदम परेशान हो गया। तो मतलब वही जैसे उसकी दोनों का, अब हाथी जैसे बड़े उसको मारने के लिए एक छोटा सा इंसान या एक बच्चा क्या करेगा, तो उसने अपना दिमाग लगाया, वो उसको परेशान करता था। तो इनकी जो सूंड होती है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। दे आल्सो दे यूज दैट, चाहिए तो हो गया। इवन ए स्मॉल बॉय कैन शूट एन एलिफेंट विद हिटिंग इट्स ओन ट्रंक विद एन एरो। एक छोटा सा बच्चा भी उसकी सूंड पर एरो मारकर उसको हिट कर सकता है। द टस्क ऑफ द एलिफेंट मेक इट लुक ब्यूटीफुल। जो इसके दांत होते हैं वो इसको सुंदर बनाते हैं। ओनली मेल एलिफेंट हैव टस्क, द फीमेल डज नॉट। पीपल देयरफॉर हंट ओनली द मेल नॉट द फीमेल। केवल मेल के ही टस्क होते हैं, जो हाथी दांत जिसकी चीज़ें वगैरह ज्वेलरी वगैरह बनती है वो मेल के होते हैं, इसलिए ज़्यादातर मेल एलिफेंट का ही शिकार किया जाता है, फीमेल का नहीं किया जाता। अभी इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पैरा है, मैनी ईयर्स अगो देयर वाज ए माइसन नेम्ड लक्कीमल इन बंसवारा। ही हैड ए लॉट ऑफ मनी बट ही नेवर स्पेंट एनी ऑफ इट। ही नेवर एट गुड फूड एंड ही नेवर बॉट न्यू क्लोथ। बहुत समय पहले एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम लक्कीमल था। बंसवारा में बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन ना तो वो अच्छा खाना खाता था ना अच्छे कपड़े पहनता था, और बहुत कंजूस था। उसके पास केवल जूतों का एक ही जोड़ा था। ऑन वेट ग्राउंड ही ऑलवेज टुक देम ऑफ एंड पुट देम इनटू हिज पॉकेट। गीली जमीन पर उनको उठा लेता था और अपनी जेब में रख लेता था। ही वॉज वेरी रिच बट वाज नॉट हैप्पी। उसके पास पैसा तो बहुत था लेकिन खुश नहीं था, क्योंकि वो और उसको पैसे इकट्ठा करने की पड़ी रहती थी। वन डे मैन केम टू हिम एंड सेड देयर इज अ रिच मैन नेम्ड करोरी मल्लिक नागपुर। एक बार उसके पास एक आदमी आया, उसने आके बताया कि करोरी मल्लिक नाम का नागपुर में आदमी है, वो बहुत रईस है। ही स्पेंड लेस एंड सेव्स मोर देन यू एवरी डे। वो तो बहुत कम खर्च करता है, तुमसे भी ज़्यादा बचाता है रोज पैसा। गो टू हिम एंड बी हिज पीपल। जाओ उसके शिष्य बन जाओ। लक्कीमल थैंक द मैन एंड नेक्स्ट डे ही वेंट टू द नागपुर। उसने उसको धन्यवाद दिया और अगले दिन नागपुर चला गया। आगे क्या हुआ आगे इसमें स्टोरी नहीं। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है, इनके क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। फिर ये 11 पैराग्राफ है, इसको और देख लेते हैं। ये गांधी जी के ऊपर है। गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन वर्ल्ड। वो संसार में महान आदमी माने जाते हैं, सबसे महान आदमी माने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 गुजरात। वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज एजुकेटेड इंग्लैंड। इंग्लैंड में उनको एजुकेशन मिली। वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर। वकालत करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया फ्री। जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने देखा भाई भारत में तो कंडीशन बहुत ख़राब है, अंग्रेजों ने तो पूरा आतंक मचाया हुआ है, तो उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ही मूवमेंट वर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनके जो आंदोलन थे वो सच्चाई और अहिंसा पर टिके हुए थे। ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम। कई बार उनको जेल भेजा गया। एट लास्ट इंडिया वाज फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ऑन जनवरी 30 ही वॉज शॉट डेड बाय ए मैन नेम्ड नथुराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को उनको एक नाथुराम गोडसे नाम एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर इंडिया। वो भारत के लिए ही जिए और भारत के लिए ही मर गए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन? तो इसमें तो ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे वाले क्वेश्चन देखिए आप, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में हम आंसर देते हैं। जैसे व्हेन वाज गांधी जी बोर्न, तो गांधी जी वाज बोर्न। वाई डिड, ये डिड है तो इसका मतलब वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका,
तो हम क्या देंगे, पास्ट टेंस में आंसर देंगे, और जब पास्ट टेंस में आंसर देंगे तो हम ये लिखेंगे ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, इस तरह से। फिर सेकंड में वाज है, इसमें हु किल्ड, पास्ट टेंस है ये भी, तो इसमें भी हम मतलब हम जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में उसका आंसर देंगे, और क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करके कि भाई उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, उसके बाद आंसर देंगे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।